मन परेशान है तो गीता सुनो, श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। उसके पास अपना छोटा सा घर था, परिवार था और रोजगार भी था। लेकिन उसके मन के भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। दोस्तों, अगर प्यारी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो में ले आता रहूंगा इस चैनल पर। माधव हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती, कभी बीते हुए समय की बातें याद आती और कभी लोगों के व्यवहार से उसका मन दुखी हो जाता। रात को जब पूरा घर सो जाता तब भी माधव की आंखों में नींद नहीं होती। वह सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जितना प्रयास करता हूँ परिणाम उतना अच्छा क्यों नहीं मिलता? लोग मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? धीरे धीरे उसके मन की परेशानी इतनी बढ़ गई कि उसे छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी। एक दिन सुबह वह घर से निकलकर गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में जा बैठा। मंदिर के पास एक पीपल का विशाल वृक्ष था। उसके नीचे गांव के एक वृद्ध संत प्रतिदिन बैठकर गीता का पाठ किया करते थे। उस दिन भी संत जी शांत भाव से गीता पढ़ रहे थे। माधव कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। संत जी ने उसकी ओर देखा और प्रेम से पूछा, बेटा, मन इतना भारी क्यों है? माधव ने कहा, महाराज, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने जीवन में बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी परेशानियां कम नहीं होती। कभी परिवार की चिंता, कभी काम की चिंता और कभी भविष्य का डर। मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। संत जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। समस्या यह है कि तुम हर परेशानी को अपने मन में लेकर घूमते हो। माधव उनकी बात समझ नहीं पाया। संत जी ने पास रखी भगवत गीता उठाए और कहा, गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है। गीता उस मनुष्य की कहानी है जो अपने जीवन के संघर्षों के बीच खड़ा होकर अपने भीतर शांति खोजता है। माधव ध्यान से सुनने लगा। संत जी बोले, अर्जुन भी परेशान थे, उनके सामने भी कठिन परिस्थिति थी। उनका मन भ्रमित था, वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि जब मन अशांत हो जाए तब परिस्थिति से भागना समाधान नहीं होता। अपने मन को समझना और अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। माधव ने पूछा, लेकिन महाराज, जब चिंता बार बार मन में आती है तो उसे रोके कैसे? संत जी ने कहा, चिंता को रोकने की कोशिश मत करो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो नदी में पत्ते बह रहे हैं, यदि तुम हर पत्ते को पकड़ने लगोगे तो क्या होगा? माधव बोला, मैं थक जाऊंगा। संत जी बोले, ठीक उसी तरह मन में आने वाले हर विचार को पकड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ विचार आने दो और जाने दो। हर विचार तुम्हारा सत्य नहीं होता। माधव पहली बार थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। संत जी ने कहा, जब मन परेशान हो तब कुछ समय गीता सुनो। शब्दों को केवल कानों से मत सुनना, उन्हें अपने जीवन से जोड़कर समझना। उस दिन माधव ने पहली बार ध्यान से गीता का पाठ सुना। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगले दिन वह फिर मंदिर पहुंचा, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे उसने एक नियम बना लिया, सुबह कुछ समय शांत बैठना, गीता सुनना और फिर अपने दिन के काम पर ध्यान देना। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा बदलाव आने लगा। पहले वह परेशानी देखकर घबरा जाता था, अब वह खुद से कहता, ये परिस्थिति है, मेरा पूरा जीवन नहीं। पहले कोई उसकी आलोचना करता तो वह घंटों दुखी रहता था, अब वह सोचता, हर व्यक्ति मुझे समझे, यह आवश्यक नहीं। पहले भविष्य की चिंता उसे बेचैन करती थी, अब वह कहता, मेरा अधिकार अपने कर्म पर है। परिणाम को लेकर लगातार चिंतित रहने से मेरा वर्तमान भी खराब हो जाएगा। एक दिन माधव के काम में बड़ा नुकसान हो गया। पहले जैसी स्थिति होती तो वह टूट जाता, लेकिन उस दिन वह मंदिर गया और संत जी के पास बैठ गया। संत जी ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने कहा, आज फिर परेशानी आई है। संत जी मुस्कुराए, और आज तुम्हारा मन क्या कह रहा है? माधव ने कुछ देर सोचा और बोला, मन कह रहा है कि सब खत्म हो गया। संत जी बोले, और तुम्हारी बुद्धि क्या कह रही है? माधव शांत होकर बोला, बुद्धि कह रही है कि एक नुकसान से जीवन समाप्त नहीं होता, मुझे जो करना है वह करना चाहिए। संत जी ने कहा, बस यही अंतर है। पहले तुम्हारा मन तुम्हें चलाता था, अब तुम अपने मन को समझने लगे हो। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, महाराज, मेरी परिस्थितियां तो अभी भी वही हैं। संत जी बोले, पर तुम वही नहीं रहे।
यही गीता की एक बड़ी सीख है। जीवन में हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं बदलती, लेकिन हम परिस्थिति को देखने का अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी परेशानी खत्म कर दो, लेकिन शायद हमें ये भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं परेशानी के बीच भी अपना संतुलन न खोऊं। माधव ने धीरे धीरे यह बात समझ ली। अब जब भी उसका मन परेशान होता, वो अकेले बैठता, गहरी सांस लेता और कुछ समय गीता सुनता। वह अपने आप से कहता, जो बीत गया उसे मैं वापस नहीं ला सकता, जो आने वाला है उसे मैं अभी नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं क्या कर सकता हूँ यह मेरे हाथ में है। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे शांति आने लगी। एक दिन गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, माधव पहले तुम हमेशा चिंतित रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? माधव मुस्कुराया और बोला, मेरी परेशानियां कम नहीं हुई, मैंने परेशानियों को अपने ऊपर शासन करने देना कम कर दिया है। फिर उसने कहा, जब मन बहुत परेशान होता है तब मैं गीता सुनता हूँ। मुझे लगता है जैसे श्री कृष्ण मेरे भीतर से कह रहे हो, घबराओ मत, अपने कर्म पर ध्यान दो। वह व्यक्ति बोला, क्या गीता सुनने से सच में सारी समस्याएं खत्म हो जाती है? माधव ने कहा, नहीं, लेकिन गीता हमें समस्याओं के बीच टूटने से बचा सकती है। वह हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम केवल अपनी परेशानियां नहीं हैं। कुछ समय बाद माधव ने एक और बात सीखी, मन को शांति बाहर की चीजों से हमेशा नहीं मिलती। कई बार शांति हमारे भीतर ही होती है, बस चिंता और डर की परतों के नीचे दब जाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही समझाता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो दुख है वह भी बदल जाएगा, आज जो चिंता है वह भी एक दिन पीछे छूट जाएगी। इसलिए जब मन परेशान हो तब अपने आप को अकेला मत समझो। कुछ समय शांत बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, और यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे तो गीता के ज्ञान को सुनो और समझो। क्योंकि कभी कभी हमें परिस्थिति बदलने से पहले अपने भीतर की आवाज सुनने की आवश्यकता होती है। माधव ने उस दिन मंदिर से लौटते हुए आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, हवा में पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। उसके मन में अब भी कुछ चिंताएं थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, मेरी हर समस्या को तुरंत दूर करना आवश्यक नहीं, बस मुझे इतना ज्ञान दे दीजिए कि मैं कठिन समय में भी अपना विश्वास न खोऊं। और शायद यही गीता का सबसे सुंदर संदेश है। जब मन परेशान हो तो परिस्थितियों से लड़ने से पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन वही देख पाता है जो परेशान मन नहीं देख पाता। अगर आज आपका मन भी किसी चिंता से घिरा हुआ है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, अगर भविष्य को लेकर डर लग रहा है या बीते हुए समय की कोई बात आपको भीतर से परेशान कर रही है, तो कुछ पल रुकिए, अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, गीता के ज्ञान को सुनिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, और जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगा लेता है तब कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति भी उसे मिल जाती है। इसलिए जब मन परेशान हो, भागिए मत, घबराए मत, कुछ पल रुकिए, गीता सुनिए और श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। शायद आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन बदलना शुरू हो जाए, और जब मन बदलता है तो वही जीवन जो कल तक बोझ लगता था, धीरे धीरे एक नई आशा जैसा दिखाई देने लगता है। जब मन फिर से डगमगाया, माधव को लगा था कि अब उसका मन पहले जैसा परेशान नहीं होगा। उसने गीता सुनने की आदत बना ली थी और श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहा था। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कुछ दिनों बाद उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसने उसके धैर्य की परीक्षा ले ली। माधव जिस काम से अपना घर चलाता था, उसमें अचानक बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उनमें से कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसके मन में फिर वही पुराने विचार आने लगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ही इतनी परेशानी क्यों मिलती है, क्या मेरी मेहनत का कभी कोई परिणाम नहीं मिलेगा। रात को माधव अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने दीपक जल रहा था, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। उसने गीता उठाई, लेकिन इस बार उसका मन उसे सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला, मैं रोज गीता सुनता हूँ, फिर भी मेरी परेशानी खत्म क्यों नहीं होती।
तभी उसे संत जी की बात याद आई। गीता तुम्हें हर समस्या से बचाने का वादा नहीं करती, वह तुम्हें समस्या के बीच सही रास्ते पर चलना सिखाती है। माधव कुछ देर शांत बैठा रहा, फिर अगले दिन वह मंदिर पहुंच गया। संत जी ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसके मन में फिर कोई भारी बात है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ माधव? माधव ने कहा, महाराज, मैं फिर हार गया। मुझे लगा था कि अब मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, लेकिन कल रात मेरा मन फिर टूट गया। संत जी ने कहा, टूटना हार नहीं है, टूटने के बाद फिर संभलने की कोशिश न करना हार है। माधव चुप हो गया। संत जी ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि गीता सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि युद्ध में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने अर्जुन को कठिनाई के बीच अपना धर्म और कर्तव्य पहचानने की शिक्षा दी। माधव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत जी बोले, सबसे पहले ये स्वीकार करो कि समस्या आ चुकी है, उससे भागकर तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, दूसरा, ये सोचो कि इस समय तुम्हारे हाथ में क्या है। माधव ने कहा, मेरे हाथ में मेहनत करना है और गलतियों से सीखना है। और माधव ने थोड़ी देर सोचा, भगवान पर विश्वास रखना है। संत जी मुस्कुराए, यही तुम्हारा रास्ता है। उस दिन माधव ने एक नया संकल्प लिया। वह अपनी परेशानी को बार बार सोचकर बड़ा नहीं बनाएगा, वो हर दिन केवल उस काम पर ध्यान देगा जिसे वह वास्तव में कर सकता है। अगले दिन उसने अपने काम की सारी गलतियों को लिखा, कहाँ नुकसान हुआ, किस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, कहाँ जल्दबाजी हुई और आगे क्या सुधार किया जा सकता है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि चिंता में डूबे रहने से वह समस्या को देख ही नहीं पा रहा था। जब उसने शांत होकर उसे देखा तो उसे रास्ते भी दिखाई देने लगे। धीरे धीरे उसने अपना काम दोबारा शुरू किया। इस बार उसने पहले से ज्यादा सावधानी बरती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, तुम्हारा काम अब नहीं चल पाएगा। कोई कहता, इतना नुकसान होने के बाद फिर से कोशिश क्यों कर रहे हो। लेकिन माधव अब हर बात का जवाब देना छोड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं। वह मन ही मन कहता, मुझे हर किसी को समझाना नहीं है, मुझे अपने कर्म को सही रखना है। एक शाम मंदिर में संत जी ने गीता का पाठ करते हुए कहा, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख कई बार परिस्थिति से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से होता है। माधव ने यह बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसके जीवन पर लागू होती है। वह चाहता था कि लोग उसे समझें। वह चाहता था कि उसके साथ हमेशा अच्छा हो। वह चाहता था कि उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। तभी उसने समझा कि शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ मनचाहा हो जाए। शांति का अर्थ है मनचाहा न होने पर भी मन का संतुलन बनाए रखना। उस दिन से माधव ने एक और आदत बना ली। जब भी कोई परेशानी आती, वह खुद से 3 सवाल पूछता, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हाँ होता तो वह काम करता, अगर जवाब नहीं होता तो वह उसे भगवान पर छोड़ने का अभ्यास करता। और तीसरा सवाल, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? इन 3 सवालों ने उसके जीवन को बदलना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसका काम धीरे धीरे सुधरने लगा। लेकिन इस बार माधव की सबसे बड़ी सफलता पैसा कमाना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि अब उसका मन छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता था। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था उसके पास आया और बोला, माधव, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? माधव मुस्कुराया और बोला, पहले मैं चाहता था कि दुनिया बदल जाए ताकि मुझे शांति मिले। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा मन शांत रहे, चाहे दुनिया जैसी भी हो। वह व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा। माधव ने मंदिर की ओर देखा और कहा, मैंने गीता से यह नहीं सीखा कि जीवन में दुख नहीं आएगा, मैंने ये सीखा कि दुख आने पर खुद को खोना नहीं है। उस शाम वह फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। संत जी ने पूछा, अब मन कैसा है? माधव ने कहा, पहले से बेहतर है, लेकिन कभी कभी फिर परेशान हो जाता है। संत जी हंसे और बोले, मन है बेटा, पत्थर नहीं। उसका परेशान होना भी स्वाभाविक है। तुम्हारा काम यह नहीं कि मन में कभी कोई चिंता ना आए, तुम्हारा काम यह है कि चिंता आने पर उसके साथ बह मत जाओ। माधव ने सिर झुका दिया। उसे उस दिन समझ आया कि आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है दुख में भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने न देना। उसने गीता को अपने जीवन की किताब बना लिया। जब डर लगता, गीता। जब मन दुखी होता, गीता। जब सफलता मिलती, गीता। जब असफलता आती, गीता।
क्योंकि अब उसके लिए गीता केवल सुनने की चीज नहीं थी, वह उसके लिए जीवन को समझने का एक माध्यम बन गई थी। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि श्री कृष्ण का संदेश बाहर से आने वाली कोई आवाज नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली समझ भी हो सकता है। माधव ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी परीक्षाएं आए, मुझे इतना बल देना कि मैं अपने कर्म से पीछे न हटूं और अपने विश्वास को न खोऊं। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह समस्याओं से बड़ा हो चुका था। और यही गीता की शक्ति है, वह हमेशा परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन मनुष्य को परिस्थिति का सामना करने की शक्ति जरूर दे सकती है। भाग 3, जब अपनों ने ही दिल दुखाया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माधव ने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया था। अब वह छोटी छोटी परेशानियों से घबराता नहीं था। वह अपने कर्म पर ध्यान देता और बाकी बातों को भगवान पर छोड़ने का प्रयास करता। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कई बार बाहर के लोगों की बातें उतना दुख नहीं देती जितना अपनों का बदलता व्यवहार दिल को चोट पहुंचाता है। माधव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति को वह अपना सबसे करीबी मित्र समझता था, उसी ने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें दूसरों के सामने कह दी जिनसे माधव का मन बहुत दुखी हो गया। जब उसे यह बात पता चली तो उसके भीतर गुस्सा और दुख दोनों भर गए। वह सोचने लगा, जिसके लिए मैंने हमेशा अच्छा सोचा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार वही बातें उसके मन में घूमती रही। कभी उसे गुस्सा आता, कभी दुख होता और कभी मन करता कि वह भी उसी व्यक्ति को सबके सामने जवाब दे। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। संत जी पीपल के नीचे शांत बैठे थे। माधव उनके पास जाकर बोला, महाराज, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। संत जी ने पूछा, किस बात पर। माधव ने पूरी घटना बता दी। संत जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, जिसने तुम्हें दुख दिया वह एक बार तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन यदि तुम उसी बात को बार बार सोचकर अपने मन को दुख देते रहोगे तो तुम स्वयं अपने साथ कितनी बार गलत करोगे। माधव चुप हो गया। ये बात उसके हृदय में उतर गई। संत जी बोले, दूसरे के शब्दों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन शब्दों को अपने मन में कितनी देर रखना है, ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। माधव ने पूछा, लेकिन महाराज, क्या गलत करने वाले को जवाब नहीं देना चाहिए। संत जी ने कहा, जहां आवश्यक हो वहां अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन बदला लेने की भावना से किया गया हर काम मन को और अशांत कर देता है। फिर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दी, लेकिन कर्म के पीछे सही भावना रखना भी उतना ही आवश्यक है। माधव सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि वह अपने मित्र के व्यवहार से जितना दुखी था, उससे कहीं ज्यादा वह उस घटना को अपने मन में दोहराकर खुद को परेशान कर रहा था। संत जी ने कहा, माधव, याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम किसी के साथ सच्चे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो फिर क्या करें? अपना हृदय साफ रखो, लेकिन अपनी सीमाएं समझो। ये बात माधव के लिए नई थी। उसने हमेशा सोचा था कि अच्छे इंसान बनने का अर्थ है हर किसी को खुश रखना, लेकिन अब उसे समझ आया कि अच्छा होना और हर किसी की स्वीकृति पाना दो अलग बातें हैं। उस दिन वह घर लौट आया। उसने अपने मित्र से लड़ने के बजाय उससे शांत होकर बात करने का निर्णय लिया। अगले दिन दोनों मिले। माधव ने कहा, तुमने मेरे बारे में जो बातें कही थी उनसे मुझे दुख हुआ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन दूसरों के सामने मेरी बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। उसका मित्र कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन माधव ने उसके सामने कोई बदला लेने वाली बात नहीं कही। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखूंगा। ये कहते हुए माधव के मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उस शाम वह फिर मंदिर पहुंचा। संत जी ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने किसी और को नहीं, अपने मन को जीत लिया। संत जी बोले, यही असली विजय है। फिर उन्होंने कहा, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन जो स्वयं के क्रोध, अहंकार और भय पर विजय पाने लगता है, उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में अपने मित्र के लिए अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने महसूस किया कि क्षमा करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता। कई बार क्षमा इसलिए करनी पड़ती है ताकि हमारा अपना मन बोझ से मुक्त हो सके। कुछ दिन बीते। माधव की जिंदगी फिर सामान्य होने लगी, लेकिन इस घटना ने उसे एक और बड़ी सीख दी।
हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग जीवन में साथ चलने आते हैं, कुछ लोग हमें कोई सीख देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के चले जाने से अपने जीवन का अर्थ समाप्त नहीं हो जाता। किसी के बदल जाने से तुम्हारी अच्छाई कम नहीं हो जाती, और किसी के गलत व्यवहार से तुम्हें अपने स्वभाव को गलत बनाने की आवश्यकता नहीं है। माधव अब ये बात समझ चुका था। एक दिन उसने संत जी से पूछा, महाराज, अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें और सामने वाला फिर भी हमें दुख दे तो क्या करना चाहिए? संत जी ने कहा, अच्छाई छोड़ना मत, लेकिन विवेक मत खोना। माधव ने पूछा, इसका अर्थ? संत जी बोले, दिल में किसी के लिए बुराई मत रखो, लेकिन हर किसी को अपने जीवन में उतनी ही जगह दो जितनी वह अपने व्यवहार से योग्य साबित करता है। माधव को ये बात बहुत पसंद आई। उसने समझ लिया कि गीता का ज्ञान केवल मंदिर में बैठकर सुनने के लिए नहीं है, वह रिश्तों में भी काम आता है। जब कोई अपमान करे तब, जब कोई धोखा दे तब, जब कोई गलत समझे तब, और जब मन बदला लेने की इच्छा करे तब भी। उस रात माधव ने अपने कमरे में दीपक जलाया और कुछ देर गीता सुनी। उसके मन में एक विचार आया, शायद श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कोई हमें दुख नहीं देगा, बल्कि वे हमें ये सिखाते हैं कि किसी के दुख देने के बाद भी हम अपने भीतर की शांति को बचाकर रखें। माधव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं गलत को गलत कह सकूं, लेकिन अपने हृदय में नफरत न भरूं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं लोगों के बदलने पर भी अपने अच्छे कर्मों से न बदलूं। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी में एक और बदलाव आया। अब वह लोगों से उम्मीदें कम और भगवान पर भरोसा ज्यादा करने लगा। वह समझ चुका था, जिस दिन हम हर व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करना छोड़ देते हैं, उसी दिन मन का बहुत सा दुख समाप्त होने लगता है। और शायद यही कारण था कि अब माधव के चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति दिखाई देती थी। लोग वही थे, दुनिया वही थी, पर देखने वाली उसकी आंखें बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था, मन परेशान हो तो हर बात का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ भगवान पर, और कुछ बातों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां उन्होंने जन्म लिया था। क्योंकि हर बात को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को अपने मन की शांति की कीमत पर खुश रखना भी जरूरी नहीं। माधव ने धीरे से गीता बंद की और दीपक की लौ को देखते हुए कहा, अब मैं समझ रहा हूँ, शांति बाहर नहीं, मेरे अपने भीतर है। और उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, उसे जीने के लिए था। भाग जब भविष्य का डर सताने लगा। माधव अब पहले से काफी बदल चुका था। उसने ये सीख लिया था कि हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अपनों के व्यवहार से दुखी होने के बाद भी उसने अपने मन को संभालना सीख लिया था। लेकिन मन की एक और बड़ी परेशानी अभी बाकी थी, भविष्य की चिंता। एक दिन शाम को माधव अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वह सोच रहा था, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या मेरा काम ठीक से चलता रहेगा? अगर फिर कोई बड़ी परेशानी आ गई तो? अगर मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाया तो? इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर उसके पास नहीं था, लेकिन उसका मन बार बार उन्हीं सवालों को दोहरा रहा था। उस रात उसने खाना तो खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था। वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, आज बहुत शांत हो? माधव ने कहा, माँ, मैं भविष्य को लेकर परेशान हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, जिस कल को तू अभी देख भी नहीं सकता, उसकी चिंता करके आज क्यों खराब कर रहा है? माधव कुछ नहीं बोला। माँ की बात साधारण थी, लेकिन उसके भीतर उतर गई। अगली सुबह वह फिर संत जी के पास पहुंचा। संत जी ने उसे देखते ही पूछा, आज कौन सी चिंता लेकर आए हो? माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस बार मुझे भविष्य की चिंता है। संत जी हंस पड़े। कल की चिंता आज करने वाला मनुष्य अपने आज को भी कल बना देता है। माधव उनकी ओर देखने लगा। संत जी ने कहा, भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के डर में जीना बुद्धिमानी नहीं। उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी उठाए और उसमें पानी भरते हुए कहा, मान लो तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है। क्या तुम पूरी यात्रा का रास्ता एक ही बार में चल सकते हो? माधव बोला, नहीं। तो फिर क्या करोगे? एक एक कदम चलूंगा। संत जी बोले, जीवन भी ऐसी ही यात्रा है। भगवान ने तुम्हें आज का दिन दिया है। आज का कर्म तुम्हारे हाथ में है। कल का परिणाम अभी तुम्हारे सामने नहीं है। माधव ने पूछा, लेकिन अगर कल कुछ गलत हो गया तो? संत जी ने कहा, अगर कल कुछ गलत हुआ तब तुम कल उसका सामना करोगे।
आज ही कल की परेशानी उठाकर चलोगे तो तुम्हारे पास आज के लिए शक्ति कहाँ बचेगी। माधव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे वह वर्षों से एक ऐसा बोझ उठा रहा था जिसकी जरूरत ही नहीं थी। संत जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान देने की बात इसलिए कही क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। तुम मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से काम कर सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो, लेकिन हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार बना देना तुम्हारे हाथ में नहीं। माधव ने सिर हिलाया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। कितनी बार उसने किसी परिणाम की चिंता में वर्तमान का समय खो दिया था। कितनी रातें उसने आने वाली समस्याओं के बारे में सोचते हुए गुजार दी थी। और कितनी बार जिन चीजों से वह डर रहा था वे कभी हुई ही नहीं थी। संत जी ने कहा, मनुष्य की चिंता अक्सर दो चीजों से बनती है, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का डर। लेकिन जीवन किसमें होता है? माधव ने कहा, आज मैं। संत जी मुस्कुराए। बस यही समझ तुम्हारे मन को बहुत हल्का कर सकती है। उस दिन माधव ने तय किया कि वह भविष्य की चिंता करने के बजाय भविष्य के लिए तैयारी करेगा। दोनों में बहुत अंतर था। चिंता उसे कमजोर करती थी, तैयारी उसे मजबूत बनाती थी। उसने अपने काम की योजना बनाई, कुछ पैसे बचाने शुरू किए, अपने कौशल को बेहतर करने का निर्णय लिया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह कुछ समय शांत बैठता, गीता सुनता, फिर खुद से कहता, आज मुझे केवल आज का कर्म करना है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। लेकिन एक दिन अचानक गांव में भारी बारिश हुई। कई लोगों के काम प्रभावित हो गए। माधव का काम भी कुछ समय के लिए रुक गया। पहले की तरह वह घबराया नहीं। उसने परिस्थिति को देखा और सोचा, अभी मेरे हाथ में क्या है। उसने काम का दूसरा तरीका खोजा। कुछ दिनों के लिए उसने अपने खर्च कम किए और जो काम संभव था वह करने लगा। कुछ लोग परेशान होकर कह रहे थे, अब पता नहीं आगे क्या होगा। माधव ने कहा, आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं ये जानते हैं। ये वही माधव था जो कभी भविष्य की चिंता में रात रात भर जागता था। अब वह दूसरों को धैर्य दे रहा था। एक शाम संत जी ने उसे दूर से काम करते देखा। उन्होंने पास आकर पूछा, अब भविष्य से डर नहीं लगता? माधव मुस्कुराया, डर कभी कभी लगता है, लेकिन अब मैं डर को अपना मालिक नहीं बनने देता। संत जी ने कहा, बहुत अच्छी बात। माधव बोला, महाराज अब मुझे समझ आया कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है अपना कर्म करते हुए परिणाम को लेकर अत्यधिक भयभीत न होना। संत जी ने कहा, यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। उस दिन माधव ने आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे। सूरज की किरणें धरती पर पड़ रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे प्रकृति भी उसे कोई संदेश दे रही हो। बादल कितने भी घने हो, वे हमेशा नहीं रहते। जीवन में भी परेशानियां आती हैं। कभी आर्थिक चिंता, कभी रिश्तों की समस्या, कभी असफलता, कभी अकेलापन, कभी भविष्य का डर। लेकिन कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए जब मन भविष्य की चिंता से परेशान हो तो खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं आज वह कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है? अगर जवाब हाँ है तो फिर बाकी बातों को थोड़ा भगवान पर छोड़ना भी सीखना चाहिए। माधव अब यही करता था। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा वाक्य लिख दिया, आज का कर्म मेरा है, कल का परिणाम भगवान पर। जब भी मन परेशान होता वह उस वाक्य को पढ़ता, फिर कुछ समय गीता सुनता और अपने काम में लग जाता। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में परिस्थितियां बेहतर होने लगी। लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने भविष्य को लेकर डरना कम कर दिया था। उसने जाना, भविष्य को कोई नहीं देख सकता, लेकिन आज को बेहतर बनाया जा सकता है। और जब आज सही दिशा में चलता है तो आने वाला कल भी धीरे धीरे बेहतर होने की संभावना बनाता है। रात को सोने से पहले माधव ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे भविष्य की हर घटना बताने की जरूरत नहीं। बस इतना ज्ञान दीजिए कि जो आए उसका धैर्य से सामना कर सकूं। जो मेरे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कर सकूं और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके चरणों में छोड़ सकूं। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। अब वह समझ चुका था, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शक्ति जरूर छीन सकती है। इसलिए मन परेशान हो तो बार बार भविष्य के बारे में मत सोचो। कुछ पल रुकिए, गीता सुनिए, अपने कर्म को देखिए और खुद से कहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। यही सोच माधव के जीवन की नई शक्ति बन गई।
और उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश केवल दुख के समय सहारा नहीं देता, वह मनुष्य को जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। भाग जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, माधव अब भविष्य की चिंता से काफी हद तक बाहर निकल चुका था। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था, जो उसके हाथ में है वह पूरी ईमानदारी से करेगा और जो उसके हाथ में नहीं है उसे लेकर खुद को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अब उसके सामने एक नई परीक्षा आने वाली थी, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना। माधव अपने काम में दिन रात मेहनत कर रहा था। सुबह जल्दी उठता, अपने काम की योजना बनाता और शाम तक पूरी लगन से काम करता। उसे विश्वास था कि मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन कई महीने बीत गए, परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। जितनी मेहनत करता उतनी सफलता दिखाई नहीं देती। एक दिन शाम को वह बहुत थका हुआ घर लौटा। उसने अपना सामान एक तरफ रखा और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज क्या हुआ? माधव बोला, माँ मैं थक गया हूँ। काम से? नहीं माँ, इंतजार से। माँ ने पूछा, किस बात का इंतजार? माधव की आंखें भर आए, अपनी मेहनत के परिणाम का। वह बोला, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? उस रात माधव बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। संत जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। माधव ने उनके पास बैठकर कहा, महाराज मुझे लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। संत जी ने पूछा, तुमने मेहनत करना बंद कर दिया? नहीं। ईमानदारी से काम करना बंद किया? नहीं। सीखना बंद किया? नहीं। संत जी मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारी मेहनत बेकार कैसे हो गई? माधव चुप रहा। संत जी बोले, तुम केवल परिणाम देख रहे हो, अपनी यात्रा नहीं देख रहे। माधव ने पूछा, लेकिन परिणाम तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, संत जी ने कहा, लेकिन परिणाम देर से मिलना और परिणाम न मिलना दो अलग बातें हैं। उन्होंने पास की मिट्टी में एक छोटा सा बीज दबाया। अगर कोई बीज आज बोया जाए और कल पेड़ न बने तो क्या तुम कहोगे कि बीज बेकार है? माधव बोला, नहीं, उससे समय चाहिए। संत जी ने कहा, तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। ये बात माधव के मन में गहराई तक उतर गई। संत जी बोले, हम अक्सर चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल परिणाम मिल जाए, लेकिन जीवन में कुछ चीजें समय मांगती हैं। कभी मेहनत का परिणाम तुरंत मिलता है, कभी देर से, और कभी हमारी मेहनत किसी दूसरे रास्ते से हमारे जीवन में फल देती है। माधव ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत जी ने कहा, मेहनत करते रहो, लेकिन अपनी मेहनत की दिशा भी देखते रहो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, ये देखना भी जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं। माधव ने अपने काम को दोबारा समझना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को देखा, जहां कमी थी वहां सुधार किया। जिस चीज का ज्ञान नहीं था उसे सीखना शुरू किया, दूसरों से सलाह ली, और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया। पहले वह देखता था कि उसके साथ शुरू करने वाले कुछ लोग उससे आगे निकल गए। इससे उसे बहुत दुख होता था। अब वह खुद से कहता, उनकी यात्रा उनकी है, मेरी यात्रा मेरी है। धीरे धीरे उसके भीतर से तुलना का बोझ कम होने लगा। एक दिन उसने संत जी से पूछा, महाराज, दूसरे लोग सफल होते दिखाई देते हैं तो मन दुखी हो जाता है, ऐसा क्यों? संत जी बोले, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी का परिणाम देखते हो और अपनी जिंदगी का संघर्ष। माधव चुप हो गया। संत जी ने कहा, तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस रास्ते से होकर वहां पहुंचा है, इसलिए तुलना छोड़ो, अपनी गति से चलो। माधव ने उस दिन से यही करना शुरू कर दिया। अब वह किसी और से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि कल से बेहतर बनने के लिए काम करता था। कुछ समय बाद उसके काम में थोड़ा सुधार आया, फिर थोड़ा और, लेकिन इस बार उसने छोटी सफलता को भी सम्मान देना सीखा। पहले वह सोचता था, जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुश रहूंगा। अब वह कहता, आज की छोटी प्रगति भी भगवान का आशीर्वाद है। उसकी सोच बदल रही थी। एक शाम उसे अपने पुराने दिनों की याद आई। वह सोचने लगा, अगर मैं उस समय हार मान लेता तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। उसे समझ आया कि कई बार हम सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन निराश होकर रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। माधव ने फिर गीता सुनी। उसके मन में एक बात स्पष्ट होने लगी, मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, लेकिन परिणाम का समय और स्वरूप हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की चिंता कभी न करें,
इसका अर्थ है कि परिणाम की चिंता इतनी न करें कि कर्म ही कमजोर पड़ जाए। उस दिन माधव ने अपनी डायरी में लिखा, मैं आज मेहनत करूंगा, आज सीखूंगा, आज अपनी गलतियों को सुधारूंगा और आज का परिणाम जैसा भी होगा उससे सीखूंगा। कुछ महीनों बाद उसके काम में बड़ा बदलाव आया। अब लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। जिस काम में कभी उसे सफलता नहीं मिलती थी, उसी काम में अब धीरे धीरे उसके लिए नए अवसर आने लगे। एक दिन उसके पास वही व्यक्ति आया जिसने कभी कहा था तुमसे नहीं होगा। उसने माधव से कहा, तुमने आखिर कर दिखाया। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने अकेले नहीं किया, मेरी असफलताओं ने मुझे सिखाया, मेरी गलतियों ने मुझे सुधारा और मेरे विश्वास ने मुझे रुकने नहीं दिया। फिर वह मंदिर गया। संत जी वहीं बैठे थे। माधव ने उनके चरण छुए और कहा, महाराज, आज मुझे सफलता मिली है। संत जी बोले, अच्छा, अब बताओ सफलता से क्या सीखा? माधव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने सीखा कि सफलता मिलने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। संत जी मुस्कुराए और असफलता से सीखा कि रुकना नहीं चाहिए। संत जी बोले, अब तुम समझ रहे हो? माधव ने कहा, पहले मुझे लगता था कि सफलता ही जीवन का उद्देश्य है, अब लगता है कि सही कर्म करते रहना ही असली जीत है। संत जी ने कहा, यही समझ तुम्हें आगे भी संभालेगी। उस दिन माधव ने महसूस किया कि गीता का ज्ञान केवल तब काम नहीं आता जब मन दुखी हो, वो तब भी काम आता है जब मन सफल होकर अहंकार से भरने लगे। क्योंकि दुख में धैर्य चाहिए और सफलता में विनम्रता, दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। रात को माधव ने अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, जब मैं असफल था तब आपने मुझे रुकने नहीं दिया। अब जब सफलता मिल रही है तब मुझे इतना विवेक देना कि मैं अपने कर्म को न भूलूं। उसके मन में एक गहरी शांति थी। अब उसे पता था, सफलता देर से आए तो निराश मत होना, मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले तो खुद को असफल मत समझना। क्योंकि कई बार जीवन हमें परिणाम देने से पहले तैयार करता है, और जो व्यक्ति तैयारी के समय धैर्य रखता है वही सफलता आने पर उसे संभाल भी पाता है। माधव ने उस दिन गीता को अपने हृदय से लगाया और मुस्कुराकर कहा, मन परेशान हो तो गीता सुनो, मन निराश हो तो गीता समझो और सफलता मिले तो गीता को याद रखो। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण का ज्ञान मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। और शायद यही कारण था कि माधव की असली सफलता उसके काम में नहीं बल्कि उसके बदलते हुए मन में थी। भाग जब घर की चिंता ने मन को घेर लिया, माधव के जीवन में अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। उसके काम में सुधार हो रहा था और पहले जैसी बेचैनी भी कम हो गई थी। लेकिन जीवन कभी एक ही दिशा में नहीं चलता। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। घर में चिंता का माहौल बन गया। माधव उन्हें लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने कुछ दवाइयां दी और आराम करने की सलाह दी। माधव ने माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह बार बार सोचता, अगर माँ को कुछ हो गया तो, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो घर का क्या होगा, मैं सब संभाल पाऊंगा या नहीं। जिस मन ने भविष्य की चिंता से बाहर निकलना सीखा था, वही मन अब फिर से डर के घेरे में आ गया। रात को माँ सो रही थी और माधव उनके पास बैठा था। कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। माधव की आंखों में चिंता थी। वह धीरे से उठा, मंदिर के सामने बैठ गया और गीता का पाठ सुनने लगा। लेकिन इस बार उसका मन ज्ञान को समझने के बजाय केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे श्री कृष्ण, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी उसे संत जी की कही एक बात याद आई, जब मन बहुत डर जाए तब भगवान से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना मत करो, अपने भीतर धैर्य देने की प्रार्थना भी करो। अगली सुबह माधव मंदिर पहुंचा। संत जी ने पूछा, आज मन इतना भारी क्यों है? माधव ने अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता और सेवा में अंतर होता है। माधव ने पूछा, कैसा अंतर? संत जी बोले, चिंता तुम्हें अंदर से कमजोर करती है, सेवा तुम्हें कर्म करने की शक्ति देती है। तुम अपनी माँ की देखभाल कर सकते हो, दवा समय पर दे सकते हो, डॉक्टर की सलाह मान सकते हो, उन्हें मानसिक सहारा दे सकते हो, लेकिन हर क्षण ये सोचते रहना कि आगे क्या होगा तुम्हें केवल थकाएगा। माधव ने गहरी सांस ली। संत जी बोले, तुम्हारी माँ को इस समय तुम्हारी घबराहट नहीं, तुम्हारे धैर्य की जरूरत है। ये बात माधव के हृदय में उतर गई। वह घर वापस आया। अब उसने खुद को संभालने की कोशिश की। माँ के पास बैठकर मुस्कुराया और बोला, माँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
आप चिंता मत कीजिए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा तू खुद चिंता मत कर। माधव की आंखें नम हो गईं। अगले कई दिनों तक वह माँ की सेवा करता रहा। सुबह काम करता और बाकी समय माँ के पास रहता। कभी कभी थक जाता, कभी मन फिर डर जाता, लेकिन हर बार वह कुछ समय गीता सुनता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। एक रात माँ ने पूछा, बेटा तू रोज गीता क्यों सुनता है? माधव ने कहा, क्योंकि जब मेरा मन डरता है तब मुझे लगता है कि श्री कृष्ण मुझे याद दिला रहे हैं कि मुझे अपना कर्म करते रहना है। माँ मुस्कुराई, तो फिर सुनते रहो। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। माधव को बहुत राहत मिली, लेकिन इस घटना ने उसे जीवन की एक गहरी सच्चाई समझा दी। हम अपने प्रिय लोगों को हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन जब तक वे हमारे साथ हैं तब तक उन्हें प्रेम और सम्मान जरूर दे सकते हैं। पहले माधव अक्सर भविष्य की चिंता में इतना खो जाता था कि वर्तमान के सुंदर पलों को देख ही नहीं पाता था। अब वह माँ के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके पुराने किस्से सुनकर मुस्कुराता और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता। एक शाम माँ ने कहा, बेटा तू पहले बहुत परेशान रहता था, अब तेरे चेहरे पर शांति दिखती है। माधव ने कहा, माँ मैंने सीखा है कि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी चिंता है। माँ ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? माधव मुस्कुराया, जो हमारे हाथ में है वह करना चाहिए, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। माँ ने कहा, तूने सच में बहुत कुछ सीख लिया है। माधव बोला, अभी सीख रहा हूँ माँ। कुछ समय बाद वह फिर संत जी के पास गया। संत जी ने पूछा, अब कैसी है तुम्हारी माँ? माधव ने कहा, अब काफी बेहतर है। संत जी ने कहा, अच्छा इस बीमारी ने तुम्हें क्या सिखाया? माधव ने उत्तर दिया, इसने मुझे सिखाया कि जिसे हम अपना कहते हैं उसके साथ बिताया हुआ समय बहुत मूल्यवान है, और ये भी कि चिंता करने से मैं अपने प्रिय व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम और सेवा से उसका मन जरूर मजबूत कर सकता हूँ। संत जी मुस्कुराए, यही समझ जीवन को बदलती है। फिर उन्होंने कहा, माधव मनुष्य अक्सर दो गलतियां करता है, जो बीत गया उसका दुख करता है और जो आया ही नहीं उसका डर करता है। इस बीच जो उसके पास है उसकी कद्र करना भूल जाता है। माधव ने सिर झुका लिया। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। कितनी बार माँ उसके साथ बैठना चाहती थी और वह अपने काम या चिंता में व्यस्त रहता था। कितनी बार परिवार ने उसे बुलाया और उसने कहा, अभी नहीं बाद में, लेकिन वह बाद में कब आएगा यह कोई नहीं जानता। उस दिन माधव ने मन में एक संकल्प लिया, वह अपने परिवार के साथ रहते हुए वर्तमान को महसूस करेगा। वह हर दिन कुछ समय अपने प्रिय लोगों के लिए निकालेगा। वह छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेगा, और सबसे जरूरी वह डर के कारण आज को खराब नहीं करेगा। रात को उसने माँ के कमरे में जाकर देखा, माँ शांत सो रही थी। माधव कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हे श्री कृष्ण, आज जो मेरे पास है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कल क्या होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहता हूँ। उस रात उसके मन में एक अलग तरह की शांति थी। उसे समझ आया कि गीता केवल दुख सहने की शिक्षा नहीं देती, वह जीवन की कीमत समझने की शिक्षा भी देती है। जब मन परेशान हो तो केवल अपनी समस्या मत देखो, अपने आसपास मौजूद उन लोगों को भी देखो जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनके प्रति आभार महसूस करो, क्योंकि कई बार मन की सबसे बड़ी दवा किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्ते, एक प्यार भरे शब्द और भगवान के प्रति विश्वास में छिपी होती है। माधव अब पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन उसे पता था कि जीवन की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। आगे उसे अपने भीतर के एक और बड़े संघर्ष का सामना करना था, अपने क्रोध और अहंकार का, और वही परीक्षा उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। भाग जब क्रोध ने मन की शांति छीननी चाहिए। माधव अब जीवन की कई कठिनाइयों से गुजर चुका था। उसने सीखा था कि भविष्य की चिंता करने से वर्तमान खराब होता है। उसने ये भी समझा था कि अपनों के बदलने पर अपने मन की शांति नहीं खोनी चाहिए। माँ की बीमारी के समय उसने जाना था कि चिंता से ज्यादा जरूरी सेवा और धैर्य है, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी अभी भी बाकी थी, क्रोध। माधव स्वभाव से बुरा इंसान नहीं था, वह दूसरों की मदद भी करता था और जरूरत पड़ने पर लोगों के काम भी आता था। लेकिन जब कोई उसके काम में गलती निकालता या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता तो उसका क्रोध अचानक बढ़ जाता। वह बाद में पछताता जरूर था, लेकिन उस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। एक दिन उसके काम से जुड़ा एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने माधव के काम में कुछ कमियां बताई।
बात छोटी थी, लेकिन माधव को लगा कि सामने वाला उसका अपमान कर रहा है। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे काम सिखाओगे? पहले अपने काम को देखो। सामने वाला चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद माधव का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन अब उसके भीतर पछतावा था। वह सोचने लगा, मुझे इतनी तेज बात नहीं कहनी चाहिए थी। फिर उसे संत जी की याद आई। वह उसी समय मंदिर चला गया। संत जी ने उसे देखा और बोले, आज किससे युद्ध करके आए हो? माधव थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, महाराज किसी से नहीं, अपने ही क्रोध से हार कर आया हूँ। संत जी मुस्कुराए, तो फिर आज की सीख सबसे जरूरी है। माधव उनके सामने बैठ गया। संत जी बोले, क्रोध तब पैदा होता है जब हमारी इच्छा और वास्तविकता के बीच अंतर होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, वह नहीं मानता। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, कोई ऐसा नहीं करता। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जीवन वैसा नहीं चलता और फिर मन में क्रोध पैदा होता है। माधव ध्यान से सुन रहा था। संत जी ने कहा, लेकिन क्रोध केवल सामने वाले को नुकसान नहीं करता। सबसे पहले यह उस व्यक्ति के मन को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। माधव ने धीरे से कहा, यह सच है। संत जी बोले, जब क्रोध आए तुरंत उत्तर मत देना, कुछ समय रुकना, शरीर को शांत होने देना, फिर निर्णय लेना कि क्या कहना आवश्यक है। माधव ने पूछा, लेकिन उस समय खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। संत जी ने कहा, इसलिए अभ्यास जरूरी है। उन्होंने माधव को एक सरल नियम दिया, रुको, सांस लो, सोचो, फिर बोलो। जब भी क्रोध आए पहले कुछ क्षण शांत रहो, अपनी सांस पर ध्यान दो, फिर खुद से पूछो, क्या मेरे शब्द समस्या हल करेंगे या उसे और बड़ा करेंगे। माधव ने इस अभ्यास को अपनाने का निर्णय लिया। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन फिर वही परिस्थिति सामने आ गई। एक व्यक्ति ने उसके काम में गलती निकालते हुए कठोर शब्द कह दिए। माधव के भीतर तुरंत गुस्सा आया। उसका मन कह रहा था, अभी जवाब दो, लेकिन उसे संत जी की बात याद आई, रुको, सांस लो, सोचो, फिर बोलो। माधव चुप हो गया। उसने कुछ गहरी सांसें ली। कुछ क्षण बाद उसने शांत होकर कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। सामने वाला भी शांत हो गया। बात वहीं समाप्त हो गई। माधव को उस दिन अपने ऊपर गर्व हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी दूसरे को हराने से बड़ी जीत खुद के क्रोध को रोकना है। शाम को वह संत जी के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। संत जी ने कहा, आज तुमने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। माधव बोला, लेकिन मैंने किसी से लड़ाई तो की ही नहीं। संत जी मुस्कुराए, यही तो जीत है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर बात का जवाब गुस्से से देता है वह दूसरों के हाथ में अपनी शांति की चाबी दे देता है। माधव ने यह बात याद रख ली। अब जब भी कोई उससे उकसाता वह सोचता, क्या मैं अपनी शांति किसी और के शब्दों के हवाले कर दूं? धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आई, अहंकार। माधव के काम में अब अच्छी सफलता मिलने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। कई लोग उससे सलाह लेने आते। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा, अब मैं दूसरों से बेहतर हूँ। यह विचार बहुत सूक्ष्म था। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसके भीतर अहंकार आने लगा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति मदद मांगने उसके पास आया। माधव उस समय व्यस्त था। उसने थोड़ा कठोर होकर कहा, हर किसी की मदद करना मेरा काम नहीं है। वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। कुछ देर बाद माधव को अपनी बात याद आई। उसे लगा कि पहले वह ऐसा नहीं था। वह संत जी के पास गया। संत जी ने उसकी बात सुनकर कहा, माधव, दुख के समय तुमने भगवान को याद किया, अब सफलता के समय भी उन्हें याद रखना। माधव चुप रहा। संत जी बोले, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता तब वह भगवान से शक्ति मांगता है। जब उसके पास सब कुछ आने लगता है तब वह भूल जाता है कि जो मिला है वह भी स्थायी नहीं है। माधव के मन में गहरी हलचल हुई। संत जी ने कहा, सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से बड़े हो गए। सफलता का अर्थ है कि तुम्हारे पास दूसरों की मदद करने की क्षमता बढ़ गई। ये बात माधव के हृदय को छू गई। अगले दिन उसने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढा, उससे माफी मांगी और जितनी सहायता वह कर सकता था उसने की। उस दिन उसे समझ आया, विनम्रता सफलता को सुंदर बनाती है। उसने अपने जीवन में एक और नियम जोड़ लिया, जब सफलता मिले धन्यवाद देना, जब गलती हो स्वीकार करना, जब क्रोध आए रुकना, और जब किसी की मदद कर सकूं तो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना। अब माधव धीरे धीरे समझ रहा था कि श्री कृष्ण का ज्ञान केवल किताब में पढ़ने की चीज नहीं है।
वो हर दिन की छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई देता है। जब कोई अपमान करे तब, जब कोई प्रशंसा करे तब, जब कोई विरोध करे तब, और जब मन में यह विचार आए कि मैं ही सही हूं तब भी। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष कई बार बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के अहंकार से होता है। एक शाम माधव पीपल के नीचे बैठा था। संत जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें सबसे कठिन युद्ध कौन सा लगता है? माधव ने कहा, अपने मन का। संत जी मुस्कुराए, और सबसे बड़ी जीत? माधव ने उत्तर दिया, जब हम अपने क्रोध, अहंकार और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। संत जी ने कहा, अब तुम गीता को सुन नहीं रहे हो, उसे समझने लगे हो। माधव की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे दूसरों को बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे अपने मन को सही दिशा देने की शक्ति चाहिए। हवा में पीपल के पत्ते सरसराने लगे। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी। अब वह समझ चुका था, क्रोध हमें कुछ क्षणों के लिए शक्तिशाली महसूस करा सकता है, लेकिन आत्म संयम हमें जीवन भर मजबूत बनाता है। और अहंकार हमें दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन विनम्रता हमें भीतर से ऊंचा उठाती है। उस दिन से माधव ने अपनी सबसे बड़ी साधना शुरू की, अपने मन को जीतने की साधना। क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब मन शांत होता है तब जीवन की कठिन राह भी आसान लगने लगती है, और जब मन अशांत हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए मन परेशान हो तो गीता सुनो, मन क्रोधित हो तो गीता समझो, मन अहंकार से भर जाए तो श्री कृष्ण को याद करो। क्योंकि असली शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, अपने भीतर की दुनिया को समझने से आती है। भाग जब लगा कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे। माधव अब पहले से बहुत बदल चुका था। वह गीता सुनता था, अपने कर्म पर ध्यान देता था और कोशिश करता था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उसका मन संतुलित रहे। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि एक परेशानी खत्म होते ही दूसरी परीक्षा सामने आ जाती है। माधव की जिंदगी में भी एक ऐसा समय आया जब उसे लगा कि उसकी सारी प्रार्थनाएं जैसे खाली आकाश में खो रही हैं। उसके काम में फिर से कठिनाई आने लगी। घर के खर्च बढ़ गए, माँ की तबीयत कभी ठीक रहती, कभी फिर खराब हो जाती, और ऊपर से कुछ पुराने परिचितों ने भी उससे दूरी बना ली। माधव ने हर दिन भगवान से प्रार्थना की, लेकिन परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। एक रात वह मंदिर में अकेला बैठा था। दीपक की लौ धीमी थी, मंदिर में चारों तरफ शांति थी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, मैं कब तक परीक्षा देता रहूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने गलत रास्ता नहीं चुना, मैंने मेहनत की, मैंने लोगों को माफ किया, फिर भी मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती? वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में पहली बार एक सवाल आया, क्या भगवान सच में मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? उसी समय मंदिर के बाहर से संत जी की आवाज सुनाई दी। वे अंदर आए और माधव के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास शांत होकर बैठ गए। काफी देर बाद माधव बोला, महाराज, मुझे लगता है भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे। संत जी ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है? माधव ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, क्या तुमने कभी किसी बीज को मिट्टी के अंदर बढ़ते हुए देखा है? माधव ने कहा, नहीं, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा? माधव चुप रहा। संत जी बोले, कई बार जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने से पहले भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। हम भगवान से तुरंत परिणाम मांगते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था हमारे समय के अनुसार चलना आवश्यक नहीं। माधव ने पूछा, तो क्या प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं? संत जी मुस्कुराए, प्रार्थना का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। प्रार्थना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य के भीतर आशा बनी रहे। माधव ध्यान से सुन रहा था। संत जी बोले, कभी कभी हम भगवान से कहते हैं, मेरी समस्या दूर कर दो, लेकिन शायद भगवान हमें शक्ति देते हैं कि हम उस समस्या का सामना कर सकें। हम कहते हैं, मेरी राह आसान कर दो, लेकिन शायद भगवान हमें इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि हम कठिन राह पर भी चल सकें। माधव की आंखें नम थीं। संत जी ने कहा, तुम्हें यह तय करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। तुम्हें यह तय करना है कि इस परिस्थिति में तुम अपने कर्म को कैसे निभाओगे। माधव ने गहरी सांस ली। उसे अपने पिछले वर्षों की यात्रा याद आने लगी। जिस दिन वह पहली बार मंदिर आया था तब वह बहुत परेशान था। आज भी परेशानियां थीं, लेकिन वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं था। पहले वह छोटी समस्या से टूट जाता था, अब वह बड़ी समस्या में भी रास्ता खोजता था।
पहले वह लोगों के शब्दों से परेशान होता था, अब वह अपने मन को संभाल लेता था। पहले वह भविष्य के डर से रातें जागकर बिताता था, अब वह आज के कर्म पर ध्यान देता था। तभी माधव को समझ आया, शायद भगवान ने उसकी सारी परेशानियां खत्म नहीं की थीं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ने की उसकी शक्ति जरूर बढ़ा दी थी। उसने संत जी से कहा, महाराज, शायद मैं केवल ये देख रहा था कि मेरी समस्या कितनी है, मैंने यह नहीं देखा कि मैं कितना बदल चुका हूँ। संत जी मुस्कुराए, यही समझ सबसे बड़ी कृपा है। अगले दिन से माधव ने अपनी प्रार्थना बदल दी। पहले वह कहता था, हे भगवान, मेरी परेशानी दूर कर दो। अब वह कहने लगा, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाए। पहले वह कहता, मुझे सफलता दे दीजिए। अब वह कहता, मुझे ईमानदारी से कर्म करने की शक्ति दीजिए। पहले वह कहता, मेरे जीवन में दुख मत आने दीजिए। अब वह कहता, दुख आए तो मुझे टूटने मत दीजिए। उसकी प्रार्थना छोटी थी, लेकिन उसके भीतर की समझ बड़ी हो गई थी। दिन बीतते गए, माधव ने अपने काम पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। उसने कुछ नए तरीके सीखे, अपनी गलतियां सुधारी, खर्चों को व्यवस्थित किया, परिवार के साथ समय बिताया और हर दिन कुछ समय गीता सुनता। कुछ सप्ताह बाद उसके जीवन में अचानक एक नया अवसर आया। एक व्यक्ति ने उसके काम को देखा और उसे एक नया काम सौंपा। इससे माधव की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। माधव बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार उसने केवल अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह मंदिर गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद आपकी कृपा हमेशा उस रूप में नहीं आती जिसकी मैं कल्पना करता हूँ। संत जी ने कहा, बिल्कुल, कभी कृपा अवसर बनकर आती है, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में जो हमें गलत रास्ते से बचा लेती है, और कभी धैर्य के रूप में। माधव ने पूछा, असफलता भी कृपा हो सकती है? संत जी बोले, हाँ, हर घटना का अर्थ उसी समय समझ में आए यह जरूरी नहीं। माधव को अपने पुराने नुकसान याद आए। जिस नुकसान को वह अभिशाप समझता था, उसी ने उसे सावधान रहना सिखाया था। जिस व्यक्ति के दूर जाने से वह दुखी हुआ था, उसी घटना ने उसे आत्मनिर्भर होना सिखाया था। जिस कठिन समय ने उसे रुलाया था, उसी ने उसे भीतर से मजबूत किया था। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो शायद मेरी कई परेशानियां मेरे जीवन की शिक्षक थी। संत जी ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम हर कठिनाई से केवल शिकायत करोगे तो तुम्हें केवल दर्द मिलेगा, लेकिन अगर तुम पूछोगे कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, तो वही दर्द ज्ञान बन सकता है। उस दिन माधव ने एक और बात सीखी, भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी मुश्किल नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि मुश्किल आने पर भी मनुष्य को यह विश्वास रहे कि वह अकेला नहीं है। रात को घर लौटकर उसने माँ के साथ भोजन किया। माँ ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो? माधव मुस्कुराया, माँ, आज मुझे भगवान पर भरोसा करने का नया अर्थ समझ आया। माँ बोली, क्या? माधव ने कहा, पहले मैं भगवान पर तब भरोसा करता था जब मेरी इच्छा पूरी होती थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि इच्छा पूरी हो या न हो, मेरा भरोसा बना रहे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो सच्ची श्रद्धा है। उस रात माधव अपने कमरे में बैठा। उसने गीता सुनी, फिर आंखें बंद करके कहा, हे श्री कृष्ण, अगर मेरी राह कठिन है तो मुझे धैर्य दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही दिशा दिखाइए। अगर मैं गिरूं तो उठने की शक्ति दीजिए, और अगर मुझे सफलता मिले तो अहंकार से बचाइए। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। अब उसे समझ आ चुका था, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत शब्दों में नहीं मिलता। कभी उत्तर परिस्थिति के रूप में आता है, कभी समय के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी हमारे भीतर पैदा हुई एक नई शक्ति के रूप में। इसलिए जब कभी ऐसा लगे कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे